जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कुंभ राशि की कि ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, इसका कुंभ राशि वालों पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। कुंभ राशि, जिसे कि अंग्रेजी में एक्वेरियस बोलते हैं, वैसे तो कुंभ राशि वाले पिछले 5 वर्षों से शनि की 7.5 से प्रभावित हैं। खैर, अब द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 को 7.5 का समाप्त हो रहा है और जब तृतीय चरण प्रारंभ होगा तो कहीं न कहीं दौड़ धूप परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन शनि की कृपा भी प्राप्त होगी। आज वैसे पहले हम शुक्र की चर्चा करते हैं कि कुंभ राशि वालों, शुक्र मित्र राशि मकर में 2 दिसंबर को प्रवेश करने जा रहे हैं और मकर आपकी राशि कुंभ से 12वीं राशि है। अर्थात जैसे ही 2 दिसंबर को दैत्य गुरु शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही आपकी राशि से 12वें हो जाएंगे, द्वादश भाव में हो जाएंगे गोचर में। द्वादश भाव के शुक्र गोचर में अच्छा फल देते हैं और वैसे द्वादश भाव 12वां घर व्यय का होता है, शयन सुख का होता है, बाहरी संबंधों का होता है, दूर दराज की यात्राओं का होता है, विदेशी संबंधों का होता है। वहाँ पे शुक्र बहुत योगकारी होते हैं और जब अपनी मित्र राशि में होंगे तो स्वाभाविक है कि अच्छा फल शुक्र के मिलेंगे। शुक्र देते क्या है? शुक्र प्रेम के कारक है, रोमांस के कारक हैं, सौंदर्य के कारक है। वीनस है क्या? वीनस सुंदरता की देवी। तो शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य, रोमांस के कारक हैं। घर में जो लग्जरी चीज़ें आती हैं वो भी शुक्र की ही कृपा से आती हैं। घर में जो डेकोरेशन, साज सज्जा होती है, अच्छे से पर्दे, सोफा सेट, बेड वगैरह होते हैं, ये भी सब शुक्र की ही कृपा से प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता या प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता, प्रेम संबंधों में सफलता या असफलता, ये सब शुक्र की ही स्थिति पर निर्भर होता है। आज उसी की चर्चा करते हैं। कुंभ राशि वालों, सारे सुख प्रदान करने वाले, भोग विलासिता के घर में साधन जुटवाने वाले, सारे सुख साधनों में वृद्धि कराने वाले, मकान वाहन का सुख देने वाले, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में या फैशन की दुनिया में या फिल्मी दुनिया में या कला के क्षेत्र में गायन वादन नृत्य में सफलता दिलाने वाले, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने वाले दैत्य गुरु शुक्र आपकी राशि से द्वादश भाव में मित्र राशि मकर में 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, लेकिन आपकी चंद्र कुंडली में, कुंभ राशि वालों, आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 2 घरों के स्वामी हैं। एक तो जहाँ पे 2 का अंक लिखा होगा वो शुक्र की वृषभ राशि होगी, टॉरस, और जहाँ पे आपकी चंद्र कुंडली में 7 का अंक लिखा होगा वो शुक्र की राशि तुला होगी, लिब्रा। तो आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 9वें घर में 7 का अंक लिखा होगा, तुला राशि होगी। तो आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र 9वें घर के स्वामी हैं और 2 का अंक कहाँ लिखा है? 4थे घर में। 4था घर भूमि भवन वाहन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है, जमीन जायदाद का होता है। वहाँ के स्वामी हैं। तो 2 अच्छी जगहों के, 2 अच्छे घरों के, 2 अच्छे भावों के स्वामी शुक्र, एक तो आपके चतुर्थेश है चंद्र कुंडली में और दूसरे भाग्येश हैं, सुखेश है, भाग्येश है। सुख के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी हैं और द्वादश भाव में मित्र राशि मकर में 2 दिसंबर को प्रवेश करने जा रहे हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा
लेकिन कब? दूर दराज की यात्राओं में, दूर दराज के संबंधों में। कुंभ राशि वालों, मुझे मालूम है कि आप पिछले 5 वर्षों में शनि की 7.5 के कारण, चाहे शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, चाहे आर्थिक रूप से हो, हर प्रकार से निराश रहे हैं। काफ़ी हद तक आपके अंदर निराशा रही है। लेकिन अब शुक्र कृपा अवश्य करेंगे। जब द्वादश भाव में शुक्र आपके भाग्य के स्वामी पहुँचेंगे, तो जो भी आप यात्राएं करेंगे और उन यात्राओं का जो उद्देश्य होगा, जिस कार्य के लिए आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे, चाहे वो व्यापार के सिलसिले में हो, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। जो भी आपके महिला मित्र होंगी, उनसे भी आपको पूरा सुख सहयोग मिलेगा। भाग्य का साथ जब मिलेगा तो आपको अपने द्वारा किए गए प्रयत्नों में पूर्ण सफलता मिलेगी। आपके भूमि भवन वाहन सुख में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख में कुछ जो है सुधार अवश्य दिखाई देगा। द्वादश भाव के शुक्र 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अगर आप नौकरी में हैं तो आपकी नौकरी में परिवर्तन भी करा सकते हैं, अर्थात आपका ट्रांसफर भी करा सकते हैं, स्थानांतरण भी करा सकते हैं। विदेश यात्रा का भी इस दौरान योग बन रहा है। अगर विदेश जाने की आप सोच रहे थे तो इस अवधि काल के दौरान शुक्र की कृपा से विदेश यात्रा का योग अवश्य बन रहा है। और जो आप यात्रा करेंगे, चाहे वो विदेश की हो चाहे स्वदेश की हो, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करेंगे वो उद्देश्य आपका अवश्य पूर्ण होगा। की गई यात्राओं में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपका लाइफ पार्टनर, क्योंकि शुक्र तो वैसे भी जीवन साथी के कारक हैं, प्रेम रोमांस के कारक हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, तो जीवन साथी या कोई आपका जो है प्रिय पात्र है, प्रेमी प्रेमिका, इनको आपस में मिलने का, रोमांस करने का, घूमने का, प्यार करने के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के लिए समय नहीं दे पा रहे थे तो इस अवधि काल के दौरान जीवन साथी की भी सुख सुविधाओं और उसकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। स्वास्थ्य पे आपको अपना ध्यान रखना है। भाग दौड़ में आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। उसके अलावा घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी, क्योंकि जैसा कि आज के वीडियो का शीर्षक है कि शुक्र कराएंगे सुख साधनों पे खर्च। कुंभ राशि वालों, शुक्र खर्चा कराएंगे इस अवधि काल के दौरान सुख साधनों पे। कोई भी, चाहे घर में हो कोई सुख साधन या मकान वाहन गाड़ी वगैरह लेने को सोच रहे हो, तो इन सब में शुक्र आपका खर्चा करा सकते हैं, व्यय कराएंगे, लेकिन सुख साधनों पे व्यय कराएंगे। घर में सुख साधनों की वृद्धि होगी। मकान, वाहन, आभूषण, वस्त्र या घर की साज सज्जा में आपका व्यय होने वाला है। जन्मभूमि से दूर जब आप निकलेंगे, अपने बर्थ प्लेस से दूर और यात्राएं करेंगे, तो उन्हीं यात्राओं के दौरान आपका भाग्योदय होने वाला है। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शयन सुख में वृद्धि होगी। बेडरूम की साज सज्जा में भी वृद्धि होगी और बेडरूम की साज सज्जा में भी आपका व्यय हो सकता है। देखिए, शुक्र की अनुकूलता तो अभी है और ये अनुकूलता 28 दिसंबर तक है। फिर उसके बाद शुक्र पहले हो जाएंगे, वो भी कुंभ राशि में 28 जनवरी तक अनुकूल परिणाम देंगे। फिर यही शुक्र 28 जनवरी से जब अपनी उच्च राशि में मीन में आ जाएंगे, तो आपकी राशि से सेकेंड हाउस धन भाव में आ जाएंगे, तो धन संबंधी समस्याओं का भी निवारण चालू कर देंगे और धन की स्थिति आपकी मजबूत कर देंगे। जहाँ तक अभी की बात है, तो अभी धन भाव में राहु बैठे हैं और राहु धन के घड़े में छेद करते हैं कुंभ राशि वालों, अर्थात धन
जमा नहीं होने देते हैं, और जमा भी होता है तो कोई न कोई रास्ता व्यय होने का निकल जाता है, अर्थात धन व्यय ज़्यादा होता है, आय कम होती है। शनि की 7.5 चल रही है। शनि आपकी राशि में ही विराजमान है। वैसे शनि शुक्र में मित्रता है, शुक्र शनि के और करीब आ गए। शनि आपकी राशि में है और शुक्र आपके बगल में 12वें घर में, वो भी शनि की ही राशि में है। तो कहीं न कहीं आपके मन में जो एक निराशा रहती थी, हताशा रहती थी, कोई न कोई चिंता आपके मन को व्यथित करती थी, परेशान करती थी, या शारीरिक रूप से भी आप अपने को ढीला ढाला या कुछ अस्वस्थ महसूस करते थे, ये दिक्कतें दूर होंगी। लेकिन 29 मार्च तक शनि पूर्ण दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को भी देख रहे हैं। 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि पे बैठ करके 7वें घर को देख रहे हैं। 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो और चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो। तो पार्टनरशिप में शनि की यह दृष्टि कहीं न कहीं मतभेद का कारण बन सकती है। क्यों? क्योंकि आपके 7वें घर में चंद्र कुंडली में सूर्य की राशि है, सिंह राशि है, 5 का अंक है, और सूर्य और शनि में शत्रुता है। तो जब सिंह राशि पे शनि की दृष्टि पड़ेगी, 7म पूर्ण दृष्टि, तो फिर साझीदार, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ मतभेद की स्थितियाँ 29 मार्च 2025 तक बन सकती हैं। इसलिए मतभेद की स्थितियाँ न बने, आपके लाइफ पार्टनर का हेल्थ इशू भी अच्छा रहे, तो हर शनिवार 29 मार्च तक पीपल में जल चढ़ाते रहना, दीपक जलाते रहना, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते रहना। राहु जो धन की स्थिति कमज़ोर कर रहे हैं, धन के घड़े में छेद कर रहे हैं, ये 18 मई तक करेंगे, लेकिन उसके बाद राहु आपकी लग्न में ही आ जाएंगे, आपकी राशि में ही आ जाएंगे, तो फिलहाल धन का व्यय रुक जाएगा, बल्कि धन के घड़े का छेद, जो पानी बह रहा है धन रूपी घड़े से, वो बंद हो जाएगा। गुरु चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा घर भूमि भवन वाहन का होता है, और वैसे गुरु रोहिणी नक्षत्र में जा करके कुछ पावरफुल हुए हैं, लेकिन चौथे गुरु कलहकारी होते हैं। कहीं न कहीं घर परिवार में कलह की स्थितियां बनाते हैं, मन को अशांत करते हैं। वो अलग है कि भूमि भवन वाहन सुख में वृद्धि करेंगे, लेकिन यही गुरु 14 मई को जब पंचम हो जाएंगे तो आपको संतान को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे। कुंभ राशि के विद्यार्थियों, आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं में 14 मई से गुरु पंचम जैसे ही होंगे, अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन फिलहाल अब आपके जीवन में शुक्र की अनुकूलता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी, और जो भी आप अपने घर परिवार के लिए नहीं कर पा रहे थे, चाह करके भी नहीं पूरा कर पा रहे थे, वो स्थितियां अब आपकी दूर होने वाली है, और जो भी आप सुख साधन अपने घर परिवार में जुटाना चाहते थे, वो सब आपको प्राप्त होने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, हमें विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट अवश्य करें, और कमेंट में जय बाबा की यह अवश्य जो है टाइप करके भेजें। हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा करबद्ध निवेदन है कि कृपया हमारे चैनल IM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधा रानी की आप सभी के ऊपर पूर्ण कृपा बनी रहे। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।